तो नमस्कार, मैं नितिन सिंह और आप देख रहे हैं आपके अपने YouTube चैनल बहुजन साथी को। दरअसल आपको बता दें, हम मौजूद हैं राजस्थान की राजधानी जयपुर में और हमारे साथ मौजूद हैं बहुजन समाज पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी गौतम जी। पहले तो सर आपका स्वागत है। जी धन्यवाद, जय भीम। आज राजस्थान में क्या कुछ जो कार्यक्रम है उसके बारे में पहले आप बताइए। देखिए, आज 29 अगस्त है और 29 अगस्त को पहले से ही प्रस्तावित था कि बहुजन समाज पार्टी जो 16 अगस्त से जो उनकी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय संकल्प यात्रा चलेगी और जो करीब 100 असेंबलीज से निकल करके 200 विधानसभाओं में अलग अलग मीटिंग करके सभाएं करके आज वो यात्रा 29 तारीख को यहाँ पर पहुँच रही है। उसका समापन के उपलक्ष्य में हमने एक जनसभा बुलाई, संकल्प सभा बुलाई है और उस संकल्प सभा में हज़ारों की तादाद में पूरे प्रदेश से हमारे कार्यकर्ता इकट्ठे होने वाले हैं। आज आपके कार्यकर्ता इकट्ठे होने वाले हैं और बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद जी भी आने वाले हैं, तो क्या कुछ लग रहा है? लगातार आप भी राजस्थान में घूमे हैं, आकाश जी भी राजस्थान में घूमे हैं, आपने कई विधानसभाएं घूमी हैं, लगातार ज़मीन पर काम किया है, आपने क्या कुछ देखा राजस्थान में? क्या कुछ बदलाव लग रहा है 2023 के चुनाव में? 2018 के चुनाव में भी मैं यहाँ ही पर था और 18 के चुनाव में मैं करीब 4 महीने पहले प्रदेश में प्रभारी के रूप में माननीय बहन जी ने मुझे भेजा हुआ था और 4 महीने में भी हम लोगों ने बड़ी मेहनत के साथ में काम किया और यहाँ पर 6 विधायक हमारे बने और कई सारे हमारे जो कैंडिडेट थे नंबर 2 पर रहे और माइनर वोटों से वो लूज़ कर गए इस चुनाव को। लेकिन फिर हम लोगों ने जो यहाँ का जो समीकरण है, जो सामाजिक समीकरण है और जो यहाँ की जो दिक्कतें हैं, समाज की दिक्कतें क्या हैं, यहाँ के छात्रों की दिक्कतें क्या हैं, एक जनमानस जो है जो बहुत गरीब तबका है उनकी दिक्कतें क्या, इन सब दिक्कतों को लेकर के बहुजन समाज पार्टी पिछले 5 सालों तक गांव-गांव धाड़ी-धाड़ी में काम किया है, उनकी आवाज़ उठाने का काम किया। अगर उन पर अत्याचार हुआ तो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ज़मीन से लेकर के सड़क से लेकर के संसद तक एक मुद्दे को राजस्थान को उठाने का काम किया गया है और उसको लेकर के जनता और जो बहुजन समाज के जो लोग हैं, खास तौर से सर समाज के गरीब लोग हैं, उन्हें आज बहुजन समाज पार्टी पर एक विश्वास स्थापित हुआ है और वो विश्वास ही हमको 2023 में एक बड़ी सफलता दिलाने का काम करने वाली है। लगातार आपके सामने 2 बड़ी पार्टियां हैं, एक बड़ी चुनौती मानते हैं आपकी, एक कांग्रेस है जो राज्य में सरकार बनाए हुए, एक बीजेपी है वो केंद्र में सरकार। उनके पास धन बल की कोई कमी नहीं है, आप उनको टक्कर कैसे दे पाओगे? बहुजन समाज पार्टी एक गरीबों की पार्टी है और मैं आपको बता दूं, और बहुजन समाज पार्टी के पास धन्ना सेठ नहीं है। बहुजन समाज पार्टी का जो एक कार्यकर्ता है वो अपने खून पसीने की मेहनत की कमाई से पार्टी को सींचने का और चलाने का काम करता है। तो हमें धन्ना सेठों से डर नहीं लगता है। धन्ना सेठ को चाहिए हेलीकॉप्टर चाहिए, हवाई जहाज चाहिए, लेकिन गरीब कार्यकर्ता को कोई साइकिल चाहिए, पैदल चाहिए, उस पर चलता है। हमें अगर रोटी नहीं मिलेगी तब भी हम काम करेंगे, हमें अगर रात में कहीं भी नमक रोटी मिलेगी, चटनी रोटी मिलेगी तब भी हम खा के काम चला लेंगे। धन्ना सेठ वो नहीं खा सकते, तो काम नहीं कर सकते, तो उनको अपने जो लेवल को मेंटेन करने के लिए पैसा चाहिए, लेकिन बहुजन समाज को वो चीज़ नहीं चाहिए। हमें पैसे वालों से डर नहीं, बिल्कुल डर नहीं, क्योंकि हमारे पास वोट बैंक है, नोट नहीं है, हमारे पास वोट बैंक है। आज बड़ा तबका जो वोट का है वो हमारे साथ में है और 100% हम बड़ी ताकत बन करके राजस्थान में इस बार आने वाले हैं और जो पैसे वाली जो पार्टियां हैं इनको धूल चटाने वाले हैं। आपके 6 विधायक 2018 में चुनाव जीते लेकिन कांग्रेस ने तोड़ लिए। अब क्या प्लान है कि विधायक जीतेंगे तो कांग्रेस नहीं तोड़ पाएगी या फिर वही काम कांग्रेस फिर दोबारा करेगी? देखिए, 2 स्ट्रेटजी पे काम इस बार हुआ है। एक तो इस बात को खास तौर से ध्यान रखा गया है कि जो हमारे 6 विधायक आए और जीत के 1.5 साल बाद वहाँ से पार्टी छोड़ के चले गए, तो इस पर ये काम किया गया है कि हम इस बार अपने मिशनरी कार्यकर्ताओं को हम खड़ा करेंगे और ये मिशनरी कार्यकर्ताओं को तैयार करेंगे और मिशनरी कार्यकर्ता भी वहाँ पर जीत के पहुँचने चाहिए ताकि इस तरह की कोई भी टूट फूट नहीं होने पाए। और दूसरी बात यह है कि इस बार बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष माननीय बहन जी ने निर्णय लिया है कि अगर बहुजन समाज पार्टी बैलेंस ऑफ पावर बनती है तब बहुजन समाज पार्टी पावर शेयरिंग करेगी, सरकार में शामिल होगी, किसी भी पार्टी को हम बाहर से समर्थन नहीं देंगे। यह हमने पहले से ओपन कर दिया है, तो इस बार हमें पूरी उम्मीद है कि इस बार कोई इस तरह की बात नहीं आने वाली है। कांग्रेस हमेशा कहती है कि हम दलितों के लिए ये काम कर रहे हैं, दलितों के लिए वो काम कर रहे हैं, दलित हमारे हैं, दलित हमें वोट दें। फिर आपको कैसे दावा कर रहे हैं कि या दलित हमें वोट दें? अगर कांग्रेस कहती है दलित हमारे हैं तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं, देश में 70 साल आप यहाँ पे राज किए हैं और प्रदेश के अंदर भी लंबे अरसे तक आप यहाँ पे कई बार सत्ता में रहे हैं, लेकिन आपके सत्ता में रहने के बाद भी आज दलित क्यों गरीब है? आज दलित 2 वक्त की रोटी जुटाने में क्यों उसे दिक्कतें आ रही हैं? दलित के साथ में छुआछूत क्यों हो रहा है? दलित आदिवासी बच्चों के साथ में बलात्कार क्यों हो रहा है? दलित आदिवासी अपने बच्चियों को बाहर काम करने के लिए, यहाँ पे भी आप उदयपुर संभाग में जाएंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा
जाएगा कि वहाँ पर आदिवासी बच्चियों को कुछ ठेकेदार लेकर जाते हैं, बाहर प्रदेशों में लेकर जाते हैं, बाहर देशों में भेज देते हैं, कभी वापस नहीं आ पाती। अगर आप समझिए इन हालातों में ये दलित आदिवासी गरीब तबका इस प्रदेश के अंदर रहता है, तो उसके लिए जिम्मेदार तो कांग्रेस भी तो हुई और बीजेपी तो बाद में आई। बीजेपी बाद में पार्टी बनी, लंबे अरसे तक आज़ादी के बाद से लेकर के कांग्रेस ने राज किया है, लेकिन कांग्रेस ने कुछ भी ऐसा नहीं किया कि ये दलित आदिवासी अपने मान सम्मान के साथ में खड़े हो सकें, उनके बहू बेटियों के साथ में कोई बलात्कार ना कर सके, उनके बच्चों का कोई मर्डर ना कर सके, वो भी अच्छे घरों में रहें, वो भी अच्छी नौकरी करें, उनके साथ छूआछूत ना हो। तो उसके लिए कोई काम नहीं किया। अगर इन लोगों ने कोई काम किया होता तो बहुजन समाज पार्टी मानवर श्री कांशीराम साहब को नहीं बनानी पड़ती। मानवर श्री कांशीराम साहब ने तभी बहुजन समाज पार्टी बनाई थी कि हम प्रदेश के अंदर, देश के अंदर बाबा साहब के सपनों को पूरा करेंगे और ये दलित अत्याचार है, जो जातिवाद है, ऊंच नीच है, ये सब खत्म करेंगे और देश के अंदर समता मूलक समाज की स्थापना करेंगे, जो बाबा साहब का थीम था, और सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति का आंदोलन चलाएंगे। कुछ सोशल मीडिया पर खबरें चल रही हैं कि बीएसपी 4 साल तो घर रहती है और 6 महीने के लिए मैदान में उतर जाती है। कैसे सरकार बनाएगी बीएसपी? ये सब निराधार बातें हैं और बीएसपी देखिए दिखती कम है। बीएसपी ज़मीन ग्राउंड लेवल पे काम करती है, लेकिन हवाई बातें या हवाई चीज़ें दिखाने काम नहीं करती। बीएसपी ज़मीन पे जाके काम करती है। बीएसपी के एक कार्यकर्ता 5 साल तक गांव-गांव में, देहात में, धानी में काम किया है। और रही बात अत्याचार की, हर अत्याचार पे मुखर होकर बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता पहुँचे हैं और उनको न्याय दिलाने में पूरा काम भी किए हैं। और यहाँ तक कि एक मुद्दे को, चाहे आप देखिए विनोद मेघवाल की घटना हो, चाहे हनुमान गढ़वाली, चाहे जितेंद्र मेघवाल की हो, चाहे इंद्र कुमार मेघवाल की हो, चाहे कार्तिक बिल की हो, चाहे आरती बैरवा की हो, कोई भी घटना ले लीजिए आप प्रदेश के अंदर, चाहे थानागाजी में जो बलात्कार का जो घटना थी, इस सारे मुद्दों को बड़ी ही प्रखरता के साथ में बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमीन से लेकर, सड़क से लेकर संसद तक उठाने का काम किया। राजस्थान में कितने विधायक इस बार आप जिता रहे हो? देखिए 200 सीटें हैं और 200 सीटों में हम 60 विधायकों की तैयारी करके चल रहे हैं कि 60 सीटों पे हमारा स्पेशल फोकस है और उसमें हमें बड़ी उम्मीद है कि बड़ी संख्या इस बार हम लोग छूने का काम करेंगे। विधानसभा चुनाव पास में आ गए, बहन जी की रैलियों का क्या कुछ कार्यक्रम है आपको? कुछ बहन जी की रैलियाँ प्रस्तावित हैं ड्यूरिंग इलेक्शन और बहुत जल्दी उसका नोटिफिकेशन इश्यू होते ही आप सभी लोगों को शेड्यूल मिल जाएगा। तो हमारे साथ मौजूद है बहुजन समाज पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी गौतम जी, जिन्होंने मुकर होकर राजस्थान की राजनीति पर बात की और दलितों पर और कांग्रेस पर वो बात की जो कांग्रेस कहती है ना कि हम दलितों के लिए ये करते हैं वो करते हैं। उन्होंने करारा जवाब दिया। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।